आप देख रहे हैं TNB। नमस्कार, TNB में आपका स्वागत है। इस वक्त एक खबर जो है काफ़ी सुर्खियां बटोर रही हैं। आपको बता दें कि टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में लीड रोल निभाने वाले करण मेहरा और उनकी वाइफ निशा रावल की शादी टूटने की खबर जो है सामने आ रही है। ये सब तब लाइमलाइट में आया जब 31 मई को निशा रावल ने अपने पति के खिलाफ घरेलू हिंसा का केस दर्ज करवाया। उन्होंने ये कहा कि उनके पति जो है उनसे मारपीट करते हैं, जिसके बाद 31 मई को ही उनके पति की गिरफ्तारी हुई थी और 1 मई को उनको जमानत मिल गई। इसके बाद एक के बाद एक हैरत अंगेज जो खुलासे हैं इस केस में हुए जा रहे हैं। आपको बता दें कि निशा रावल का जो उनके साथ जो हिंसा हुई है उसका एक जो फोटो है उनकी फ्रेंड ने सोशल मीडिया पर शेयर किया, जिसमें साफ तौर पे देखा जा रहा है कि उनके सिर से काफ़ी खून बह रहा है, जिसको लेकर निशा रावल ने भी ये कहा कि उनके पति ने उनका सिर दीवार पर दे मारा था, जिसके बाद उनकी ये हालत हुई और उनके मारपीट करने के बाद निशा ने उनके खिलाफ पुलिस स्टेशन में केस दर्ज करवाई थी। तो आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। आपको बता दें कि करण मेहरा और निशा रावल काफ़ी लवी डवी कपल के रूप में जाने जाते हैं। वो जो है एक मूवी सेट पर उनकी मुलाकात हुई थी, जहाँ पर उनका प्यार परवान चढ़ा था। 5 साल एक दूसरे को डेट करने के बाद उन्होंने शादी की थी। टोटल 14 साल का जो है इनका रिलेशनशिप है, जिसमें 4 साल का इनका बेटा भी है। आपको बता दें कि ये जो है इन्होंने जब शादी की थी इसकी भी वीडियो खूब वायरल हो रही थी, कुछ फ़ोटोज़ भी इनके खूब वायरल हो रहे थे, क्योंकि लोग इस जोड़ी को बेहद ही पसंद करते थे। जिसके बाद जो है पिछले 2 साल से इनकी शादी में दिक्कत होने की खबरें सामने आ रही थी, जिसके बाद बीच में एक बार निशा रावल ने आकर ये भी कहा था कि ये खबरें जो है ये गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारी शादी में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसके बाद जो है अचानक से 31 मई को ऐसी खबरें सामने आने लगी, जिसमें निशा रावल ने अपने पति करण मेहरा के ऊपर केस कर दिया। उन्होंने ये कहा कि उनके पति ने उनका सिर दीवार पर दे मारा है और इसके पीछे का उन्होंने रीज़न ये बताया कि उनके पति का किसी और के साथ अफेयर चल रहा है। निशा रावल ने एक के बाद एक आरोप अपने पति के ऊपर लगाए। उन्होंने कहा कि 2014 में वो 5 मंथ्स प्रेग्नेंट थी और उसके बाद उनका जो मिसकैरेज हो गया, जिसके वक्त भी उस वक्त भी उनके पति उनके साथ मारपीट करते थे, वो इमोशनली उनको सपोर्ट करने के लिए नहीं थे, जिसके बाद उन्हें थेरेपी की ज़रूरत पड़ गई, जिसके बाद वो डॉक्टर के साथ मतलब कंसल्ट करवा रही थी। और उन्होंने ये भी बताया कि उनके पति का किसी और के साथ अफेयर चल रहा है। उन्होंने आपस में दोनों ने मिलकर ये बात की थी, अलग होने की उन दोनों आपस में बात हुई थी, जिसके बाद उन्होंने वकील भी हायर किया था। लेकिन निशा अपने बेटे के लिए कोशिश कर रही थी कि इस रिश्ते को बचाया जा सके और इसको लेकर वो आगे जो है अपने पति से इसको लेकर बात करना चाहती थी। 31 मई के दिन भी यही हुआ था, वो इन सब चीज़ों को लेकर ही अपने पति से बात कर रही थी। तभी क्या हुआ कि करण मेहरा उठ के अपने रूम में गया। इसके बाद जो है उन्होंने निशा का सिर पकड़ के दीवार में मार दिया, जिसका फोटो जो है उनकी फ्रेंड ने शेयर किया, जिसमें वो खून से सनी हुई दिखाई दे रही है। उनके सिर पे कट दिखाई दे रहा है, जहाँ से काफ़ी खून निकलते हुए भी नज़र आ रहा है। आपको बता दें कि निशा रावल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, जिसमें उन्होंने बताया कि उनकी शादी में क्या दिक्कत हो रही है, किस तरीके से जो है करण उन्हें जो है मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं, इमोशनली टॉर्चर कर रहे थे, किस तरीके से जो है करण ने कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके अफेयर चल रहा है। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि करण एक एक्टर है, उन्हें पता है कि क्या घर में कैमरा कहाँ होता है और वो कैमरा के सामने मुझे नहीं पीटते हैं। तो आइए सुनते हैं कि आखिर क्या क्या एलिगेशंस जो है करण मेहरा की वाइफ ने उनके ऊपर लगाया है। इसके बीच में करण ने बहुत ही ज़्यादा बदतमीजी की है। वेर ही सेड मुझे तुम्हारी शक्ल पसंद नहीं है, इसलिए मैं तुझे छोड़ के जा रहा हूँ। सो दीज आर द इमेजेस जो पहले की हैं ये इमेजेस, और मैंने लाइका सेड मैंने हर बार नहीं लिए हैं ये। दिस इज लास्ट नाइट। एंड आई डोंट वांट अ फादर लाइक करण फॉर माय चाइल्ड हु इज अनएथिकल। करण हैज बिन हैविंग एन अफेयर विद अनदर गर्ल, जो मुझे नहीं पता था। एंड अचानक मैंने उनको देखा, जो भी मेरा प्रूफ था, मुझे ज़्यादा डिटेल्स में नहीं डिस्कस करना है, तो उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हाँ मेरी लाइफ में एक लड़की है। तो मैंने कहा कि कुछ फिज़िकल रिलेशंस या ऐसे कुछ भी, या क्या ये एक सीरियस अफेयर है या फिर ये एक कभी होता है विद इमोशनल या कभी ऐसा कुछ है। वंस इन अ व्हाइल ही इज लाइक नो, आई लव समवन एल्स, आई हैव बीन हैविंग माई फिजिकल अफेयर विथ हर। तो मैंने कहा कहाँ से ये लड़की कब मिले आप उसको? तो ही सेड वो दिल्ली से। और जब जब करण चंडीगढ़ जाते थे शूट के लिए, जो कि वो शायद अक्टूबर से जाने लगे अपने नए शो के लिए, तो पहली बार उन्हें ये मौका मिला कि अपनी फैमिली से वो दूर रह सकें। वी हैड लॉस्ट आवर चाइल्ड। अगर आप लोगों में से किसी को पता हो ये बात कि 2014 सितंबर में आई वॉज 5 मंथ्स प्रेगनेंट एंड आई लॉस्ट माई चाइल्ड। एंड आप लोगों को पता होगा मैंने रिसेंटली एक मॉम्स ग्रुप बनाया है फॉर वीमेन हु हैव लॉस्ट देयर चिल्ड्रन।
कम एंड टॉक, क्योंकि जब मुझे उस सपोर्ट ग्रुप की ज़रूरत थी तो वो सपोर्ट ग्रुप नहीं था हमारी कंट्री में। तो जब व्हेन आई लॉस्ट दैट चाइल्ड, और करण का अब्यूजिव बिहेवियर, ये उसके बाद की इमेजेस थी, आई वांटेड टू गो एंड टॉक टू माय थेरेपिस्ट बिकॉज दिस इज एक्सट्रीम ट्रॉमा व्हेन अ वुमन गोज टू when she loses her child and in the middle of it the husband is beating you, is emotionally unavailable, he was totally detached, and that's when I went to my therapist. हालांकि करण ने मुझे रोका था, he never let me go to the gym, हर चीज़ में he was very controlling. तो जैसे कि आपने सुना कि किस तरीके से जो है निशा रावल अपने पति करण मेहरा पे आरोप के बाद एक आरोप लगाते हुए नजर आ रही है। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने 5 महीने बाद अपने बच्चे को खोया था, 5 महीने तक वो प्रेग्नेंट थी, उसके बाद उन्होंने बच्चे को खोया था। उसके बाद जो है उनके पति उनके साथ मारपीट करते थे। उन्होंने कहा कि करण के वजह से ही वो डिप्रेशन में चली गई थी, वो करण उनसे किसी चीज़ को लेकर बात नहीं करना चाहते थे, और ये कई बार हुआ है जब करण उनको मारा पीटा करते थे, लेकिन इस चीज़ को लेकर उन्होंने कभी खुलकर बात नहीं की, क्योंकि करण की जो इमेज है वो उसे बरकरार रखना चाहती थी। इसके साथ ही उन्होंने करण पे ये भी आरोप लगाया है कि करण जो है किसी और के साथ मतलब डेट कर रहे हैं, किसी और के साथ जो है वो इन्वॉल्व है, उनका कुछ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, जिसके वजह से जो है वो उनके मतलब निशा के साथ उखड़े से रहते थे। और जब इस चीज़ को लेकर उन्होंने बात करनी चाहिए तो उनका जो रुख है उनके लिए और ख़राब होता हुआ दिखने लगा, जिसके बाद उन्होंने डिवोर्स मनी का भी फैसला किया, वकील भी हायर कर लिए, और उसके बाद एलिमनी की मनी को लेकर थोड़ी दिक्कत होने लगी। निशा ने यह भी कहा कि जब उन्होंने अपने बच्चे को लेकर बात की अपने पति से, उनसे पूछा कि हमारी बच्चे की कस्टडी को लेकर क्या होगा, और अगर आपके पास बच्चा रहता है तो आप उसका कैसे ख्याल रखेंगे, तो करण ने 2 टूक जवाब देते हुए कहा कि मैं अगर शूट पे रहूँगा तो मेरे माँ बाप उसे संभालेंगे। तो इस तरीके जो एलिगेशंस है बहुत सारे निशा ने करण पर लगाए हैं। आपको बता दें कि निशा रावल के एक के बाद एक आरोप के बाद जो है करण मेहरा का कहना है कि वो बाइपोलर डिसऑर्डर से जो है ग्रसित हैं। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि ये सारे जो एलिगेशन है, जो आरोप वो लगा रही हैं, वो सारे झूठे आरोप हैं। करण ने बताया कि जो निशा रावल है उन्होंने अपना सिर खुद जो है दीवार पर दे मारा था, और ये सब तब हुआ जब उन्होंने डिवोर्स लेने का फ़ैसला किया। वो अपनी माँ से फ़ोन पर बात कर रहे थे, वो चंडीगढ़ से वापस आए थे, कोरोना पॉजिटिव थे। उसके बाद जब उन्होंने रिकवर किया, उन्होंने इसको लेकर उन्होंने बातचीत की अपनी वाइफ से, और उसके बाद उन्होंने आपस में मिलकर ये किया कि हमें अब अलग अलग हो जाना चाहिए म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ, और इसको लेकर फिर वो अपनी माँ से कॉल पर बात करते। जिसके बाद जो है निशा उन्हें अपशब्द कहने लगी, उनके ऊपर चिल्लाने लगी, और जब उनको कोई उसके बदले में रिस्पांस नहीं मिला तो उन्होंने खुद अपना सिर जो है दीवार में दे मारा, और इसको लेकर पुलिस को झूठी कंप्लेंट की कि करण जो है उनके साथ मारपीट किया है, करण ने उनका सिर फोड़ दिया है। तो आप देख सकते हैं कि इस केस में जो है एक के बाद एक आरोप जो है दोनों मतलब पक्षों की तरफ से लगाए जा रहे हैं। निशा जो है वो करण को दोषी ठहराते हुए नजर आ रही है, करण जो है इनके सारी बातों को, इनके सारे आरोपों को खारिज करते हुए नजर आ रहे हैं। खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की और ताज़ा अपडेट्स के लिए लॉग इन करें www.thenationalbulletin.in।